नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ और आइटम्स डिफरेंट लेके विचित्रा सिल्क पे। ये देखिए, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, करीब 1500 से 3000 के बीच के सारी पीस है ना। एक रफ आइडिया दे दिया। इसका डिजाइन नंबर कितना है? 6345। आप जैसे ही डालेंगे 6345 तो 6345 के आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। बेस्ट वे तो यही है, 6345 जैसे ही आप डालेंगे ऐप पर, वेबसाइट पे, iOS पे, तो सब जगह है अपना सिस्टम, तो वहाँ पे आपको प्राइस मिल जाएंगे। और वहाँ से ये इसका ब्लाउज हो गया। वहाँ से सेफ्टी भी ये है कि आपको हर समय पता रहता है आपके थ्रू कि आपने यदि पेमेंट करके ले रहे हैं तो पेमेंट करी है, आपके पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी है, और आप वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। आ जाएगा, मतलब करीब काम हो गया है, जब तक आपके पास माल पहुँचेगा उस समय तक आप ट्रैक कर सकते हैं पीस कहाँ पे है। दूसरा कोई सा भी डिजाइन ले लीजिए, दूसरा कलर ले लो। जानबूझ के दूसरा कलर लिया क्योंकि थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये हाफ में इस तरह के डिजाइन्स भी चल रहे हैं। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए भी हैं और वेडिंग सीजन के हिसाब से भी। अच्छा, ये सारी की सारी साड़ियाँ मेरे पास जनरली जितनी साड़ियाँ कोई भी होम वॉशेबल नहीं है। काफ़ी सारे कस्टमर पूछते हैं, उन्होंने कहा भी कैसे नहीं, सब ड्राई क्लीन होती हैं। पहननी कितनी बार होती है? साड़ी 2-3 घंटे के लिए एक फंक्शन में पहनी जाती है। आप 3-4 फंक्शन भी पहन लेते हो, 4-5 फंक्शन, तो भी कुछ नहीं बिगड़ता साड़ी का। ये जोड़ में इस तरीके से बनाई है, पूरे में स्टोन्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, माल जैसे जैसे बन के आ रहे हैं, जो से जैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अभी जैसे मेरे पास गाउन ख़त्म हो गए, कई कुछ कलर ख़त्म हो गए, कुछ हुआ, अब वो गाउन बनने दे रहा हूँ, कभी कुछ। कारीगर भी कम है, तो अलग अलग उन्हीं कारीगरों से अलग अलग चीज़ें बनवा रहा हूँ। अब काम तो चलाना है। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया। स्पेशली ब्लैक कलर सीक्वेंस का गाउन ख़त्म हो गया। ये सिल्वर कलर, ये इसका गाउन, ये गाउन बनने दिए हैं अभी, इसकी माल फैब्रिक दिए हैं। ये देखिए, ऑरेंज कलर, रेड, रामा, 4 कलर। एक और डिजाइन, ये अपना सुपर हिट, विचित्रा सिल्क पे। ये देखिए, ये डिजाइन, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है और इस तरीके से किया हुआ। उसके ऊपर पूरे में डबल तरीके से स्टोन्स लगे हुए हैं, एक पत्थर मोती का और दूसरा जर्कन स्टाइल में। पूरे में 2-3 तरह के इसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा। पूरे में अंदर इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल, सिंपल सोबर लेकिन हैवी लुक की साड़ी। और रेंज वाइज साड़ी है। इसका डिज़ाइन नंबर कितना है? डिज़ाइन नंबर नहीं है, दूसरी साड़ी पे देखिए डिज़ाइन नंबर होगा 6261। ये डिज़ाइन नंबर है 6261। जैसे ही 6261 लिखेंगे तो 6261 के सारे कलर्स आ जाएंगे और वहाँ पे आपको प्राइस भी दिख जाएंगे। प्राइस का रफ आइडिया मैंने दे ही दिया है आपको, क्या रेंज से क्या रेंज के हैं। ये देखिए, हम जो भी पीस बेचते हैं चेक करके बेचते हैं। कोशिश ये रहती है कि डिफेक्ट 99% में डिफेक्टलेस हो, लेकिन 1% फिर भी होता है भाई, इस चेक तो करने वाले स्टाफ ही हैं, आदमी है, गलती इंसानों से होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 99% डिफेक्टलेस होंगी साड़ियाँ। आपको ये तो परेशानी हो सकती है कि भाई इन्होंने नहीं भेजी, पर ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने डिफेक्ट भेजी। रेयरेस्ट केस कोई एक आध हो जाए तो मैं कहता नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये देखिए, सारे कलर्स इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, चूँकि ये मेटेलिक कलर्स हैं तो अब सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एक ये डिज़ाइन और सिल्की शिफॉन, सिल्की
नहीं इसे ये तो वो हो गया, ऊपर ये लग गया, तो साटन सिल्क हो गई, साटन सिल्क की टाइप। ये सुपर हिट डिज़ाइन है हमारा, साटन सिल्क पे है, साटन सिल्क की टाइप में। 62 6258 डिज़ाइन नंबर 6258 है ये मेरा। आपको वहीं से इसके प्राइस और सब कुछ दिख जाएंगे। 6258 ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया। इन जैसे डिजाइन्स में ना यही खास बात होती है, तो शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, वैसे अच्छे लगते हैं, सिंपल सोबर लेकिन डैशिंग वाले डिज़ाइन। इसमें 3 कलर हैं फिलहाल। 6258 डिज़ाइन नंबर, जैसे आप डालेंगे 6258 तो ये तीनों कलर्स आपको दिख जाएंगे, मैरून वाइन और ये नेवी। एक कोई सा भी और उठा लें पीस डिज़ाइन, ये वाला चलो, इसके बाद ये वाला ले लीजिए। इसके बाद एक ये देखिए, आजकल इस टाइप की आइटम्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इसका डिज़ाइन नंबर क्या है? नहीं लिखा हुआ यार, ये भी अपलोडेड है डिज़ाइन, इस पे डिज़ाइन नंबर लिखना भूल गए। ये पल्ला हो गया, मैंने नहीं तो सबका ये कहा, मैंने कहा प्राइस नहीं बताने हमें, लेकिन डिज़ाइन नंबर तो बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, देखिए आपकी भी दुकान होगी तो आपको भी एतराज़ रहेगा भाई प्राइस क्यों बता रहे हो, क्योंकि हर एक जना तो ऐप पे और वेबसाइट पे जाता नहीं है। तो कम से कम बाकी जो शॉपकीपर्स हैं वो तो आराम से माल बेच सकें, अदरवाइज़ क्या होता है शॉपकीपर्स और जितने होलसेलर्स हैं सबको एतराज़ रहता है, रीसेलर्स को, और होना भी चाहिए। ये इसमें 4 कलर, चारों आप बुक कर सकते हैं। रेंज का मैंने आपको रफ आइडिया दिए हुआ है, 1500 से लेके सारे के सारे जो भी डिज़ाइन से 3000 के बीच में है। हटाइए भैया, ये वाला ले लो। ये देखिए, इसमें इस तरीके से जोड़ में बनाई हुई है साड़ी। अब यहाँ पे ये बॉक्स स्टाइल में जरी का वर्क हो गया, यहाँ पे गोल्डन लगा दिया, यहाँ पे वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी, बॉर्डर में भी स्टोन्स लगा दिए, पैच भी कर दिया। मतलब कोशिश ये रही है इसे अच्छे से और हैवी बनाने की। इसका डिज़ाइन नंबर पढ़ना 6321 6321 डिज़ाइन नंबर है, डिज़ाइन नंबर 6321। ये पल्ला हो गया, और अब ये देखिए हाफ हाफ में ये साड़ी है, इस तरीके से ये पीस नज़र आएगा बॉर्डर में पूरे में। नीचे की साइड बेल तो जा ही रही है, बीच बीच में बूटे और काम स्टोन्स लगे हुए, बूटी जो इसमें काम है इस तरीके से। और इसका चूँकि साड़ी अपने आप में हैवी है तो ब्लाउज पे खाली ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, स्लीव्स के लिए कर लो या बैक में लगा लो, जिसका जैसे मन बने, क्योंकि सब डिज़ाइनर पीस से सिलवाते हैं। साड़ी अपने आप में ऑलरेडी बहुत हैवी है। ये इसमें 3 कलर, गाजरी ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ये देखिए, और ये रेड हो गया। हाँ? 6321 डिज़ाइन नंबर। एक और डिज़ाइन उठाइए, ये देखिए बूटी का डिज़ाइन, पल्ले पे बूटी, हाफ हाफ में बनाए हुए हैं सारे डिज़ाइन। ये आगे इस तरीके से इस्तेमाल कर दिया है, यहाँ पे बूटे लगा दिए, लेस स्टाइल वही अपना पुराना। डिज़ाइन नंबर क्या है इसका? 6769 डिज़ाइन नंबर 6769 है। आप यदि इस डिज़ाइन नंबर से ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी साड़ी। इन साड़ियों की फ़ोटो कैसे डमी पे पहना के खींच रहा हूँ, डमी पे पहना के एक बार कोशिश करिए।
अरे फिर भी देखो, ये 4 में ही खींची हुई है फ़ोटो इनकी भी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ भैया से 1-2 साड़ियों की पहना के देखो कैसा लुक आता है। दोनों स्लीव्स, डिज़ाइन नंबर 6369, ब्लू हो गया, ऑरेंज कलर, रामा, 3 कलर है। बॉर्डर से भी पता चल जाएगा आपको, जैसा बॉर्डर है उस तरीके से ये कलर है, सब लगा हुआ है। हटाइए, कितने मिनट होगा भैया? ये एक और ले रहे हैं। ये देखिए डिजाइन नंबर 6770 डिजाइन नंबर है। इस तरीके से इसके पल्ले में ये फैब्रिक जकार्ड स्टाइल में, और ये पीछे फैब्रिक इंपोर्टेड फैब्रिक लगे हुए हैं। ये इस तरीके से पूरे में चांदला और ये बूटी, और इसका डुपेन का प्लेन ब्लाउज, डुपेन का ब्लाउज है प्लेन। साड़ी अपने आप में काफ़ी हैवी हो गई है। ये ऑरेंज कलर, ये देखिए फिरोजी, थोड़ा सा खोलिए, ये फिरोजी कलर। जैसे ये लगे हुए उसकी संग उसी के मैचिंग के स्टोन्स, गोल्डन और मैचिंग के स्टोन्स लगाए हुए हैं। एक रिक्वेस्ट और थी आप सबसे, आप जब भी ऑर्डर देते हैं तो जो फ़ोन नंबर डालते हैं उस पर हम कॉल ज़रूर करते हैं पार्सल भेजने से पहले, भाई ये कंफर्म है, भेज दें, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने गलती से ऑर्डर तो नहीं दे दिया, या आपका मन तो नहीं बदल गया, कुछ भी हो सकता है। तो फ़ोन करके पूछते हैं। काफ़ी सारे कस्टमर्स पता नहीं कौन सा फ़ोन नंबर डालते हैं, ज़्यादातर तो या तो उनके फ़ोन लगते नहीं या फ़ोन उठाते नहीं। आपको फ़ोन नहीं लगेगा या फ़ोन नहीं उठाएंगे, पिक करेंगे, तो हम आपको पार्सल नहीं भेजेंगे। पार्सल भेजने में फिर नुकसान होता है, क्या फ़ायदा मैं भेजूँ वहाँ से रिटर्न आए। कम से कम कंफर्म तो हो जाए कि आप कह रहे हैं कि हाँ पार्सल भेज दो, तो ही भेजूँगा ना। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। फ़ोन नंबर वो डालें जो इस पर कॉल उठा लें, नेक्स्ट डे कॉल हो पाती है। आजकल चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो थोड़े से हमारे टाइमिंग्स कम हो गए हैं। सुबह 12 से यूज़ करते थे, अब 11 बजे से पहले ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। 11 साढ़े 10 बजे हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी 11 कह रहा हूँ। 11 से शाम को 5 बजे तक सिर्फ ही वर्कआउट हो पाता है। कोशिश है अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट दे सकें, सारा जो भी स्टाफ है वो भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये खैर मन की बात में देखिए, कोरोना पीरियड ने बहुत कुछ सिखाया, और आज मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कहूँगा। पहले भी बच्चे ऑनलाइन रहते थे, अब सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल्स पे हो रही है। बहुत सारे ऐप हो गए उसके थ्रू, कोई टीम वेयर से काम, उससे माइक्रोसॉफ्ट टीम से काम कर रहा है, कोई जूम से काम कर रहा है, कोई वेबसाइटें हैं, अलग अलग तरीके हैं। लॉट्स ऑफ वेज आर देयर टू वर्क। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ट्यूशन्स भी उसी से ले रहे हैं, स्कूल का होमवर्क भी वेबसाइट पे आ जाता है। लेकिन एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ खटक रही है, इतनी देर मोबाइल पे लगने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों की आई साइट भी जाएंगी, वीक होंगी, सबको लगता है। फिर बच्चे हैं, हम भी कर जाते हैं, लेट गए, टेढ़े हो गए, लेट के मोबाइल पे काम पढ़ रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं, दोनों काम है। जो भी कोई जो जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है, आइज़ और वीक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल पे नहीं करना चाहिए, मोबाइल पे ऐसी सी चीज़ें हैं। एक बच्चा मुझे मिला 7 साल का,
8 साल का था भाई साहब। मतलब नॉलेज ऐसी पूछो नहीं। 8 years old बॉय, वो पता नहीं कौन कौन से उसे वोल्केनो पता है, कौन कौन सी फिशेस पता है, कौन कौन से शार्क पता है, कौन कौन से बम पता है, क्या क्या क्वेश्चंस उसने पूछे। हम तो जीरो अंडा। हमें तो ये पता था एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम है, न्यूट्रॉन बम आए, हमें 2-3 बम पता थे। भाई साहब वो पता नहीं कौन कौन से बम बता रहा है। मैंने कहा कौन से होते हैं, उसने मुझे दिखा दिया वीडियोस में। कहते ये देखो ये फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे भी हैं। पहले मैंने फ़ायदे बताए, अब नुकसान। ऐसे पूरे दिन पबजी, सब जने परेशान है पबजी से, पूरे दिन पबजी। मतलब उसमें खेल लो, ओ मैं मर गया, ओ मुझे कूद दो। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे नहीं खेलते, हमारे भी खेलते हैं। बड़ा परेशान, मुझे पता होता है कि पापा आमने सामने कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन क्योंकि पापा गुस्सा होंगे सब जगह यही हाल है, लेकिन खेलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऊपर से कूद गया, मैं गिर गया। अरे क्या मतलब है, थोड़ी बहुत देर सही है, एक लिमिट में सही है। बच्चे मानते नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोशिश करें बच्चों को योगा की तरफ डाइवर्ट करने को। ऑल दो कम कर रहे हैं, बाहर ना निकले। मैं कई बार बच्चों को बाहर घूमते हुए देख रहा होता हूँ, 15-15, 20-20 साल के, छोटे बच्चे भी 15-20 साल के तो बहुत ही घूम रहे हैं, छोटे भी घूम रहे हैं, बड़े तो खैर बड़े हो गए। क्या है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम, इतनी ज़्यादा फ्री होना इस समय, बात सिर्फ इस समय की चल रही है। अदरवाइज़ तो बहुत बढ़िया, आप बाहर जा रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन बाद में 2-4 महीने बाद फिर सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो रही है। बच्चे बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। अब कब को पता नहीं है। पहली बात तो हम लोग ही जब निकल रहे होते हैं तो ही हम सब जने, सारे जने जो बाहर निकल रहे हैं मजबूरी में, उससे पूछो डर क्या चीज़ होती है। उन डॉक्टर से जाके पूछो कि डर क्या चीज़ होती है, उस पुलिस वाले से पूछो, सफाई कर्मचारी से पूछो, जो डर, बाहर भी जाना है, काम भी करना है, लोगों को जान भी बचानी है और डरना है। और सेफ्टी के लिए भाई डर तो सबको ही लगता है, कम या ज़्यादा। इनको नहीं लग रहा, गलत है, गलत है। इसी वजह से केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान ना रखना, क्यों नहीं रख रहे? 6 फीट का कम से कम का हुआ है, 3 फीट तो पहले कह रहे थे, 6 फीट का। पास में बैठ के बिल्कुल मतलब बातें करना, जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी यदि बातें नहीं होंगी 2-4 महीने। मुझे तो नहीं समझ आता भाई। अब ये कह लो कि मेरा केस ही डिफरेंट है, उन्होंने कहा भाई आप जैसा, लेकिन अपने नहीं समझ आती। मेरे स्टाफ भी कई बार ऐसा होता है, मैं तो बिल्कुल भैया दूर दूर बैठो आप, और आपको मरने का ज़्यादा शौक है तो फिर आओ, आपका मैं पैसे मैं अपनी तरफ से भी सैलरी दूंगा, स्टाफ से भी कह दे दो, मैंने सैलरी भी दूंगा, हॉस्पिटल में जाके काम कर लो ना, लोगों की सेवा भी कर दो, और वहाँ से भी मिल जाएंगे। अपना तो स्टाफ सही है, कोई सब सेफ्टी से, सिक्योरिटी से रहते हैं। 1-2 बार हुआ लेकिन मैंने टाइट किया, सब सही है। लेकिन मैं बाकी तो देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, टीवी में रोज आ जाता है। नेता ही ऐसे हैं कि पता चला विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो उनका ठीक है, उस समय कहेगा सोशल डिस्टेंसिंग, न कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट रह जाए, मैं ही अपने पीएम बनूंगा, या मैं ही ये पता नहीं क्या कर दूंगा, लंका मुद्दी कर दूंगा। सिंपल सी बात, अपने नहीं समझ आती ये सब बातें। और यही हाल बच्चों का है, अपने समझ ही नहीं आ रही ये बातें। प्लीज़ सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, कई बार यदि टाइट होना पड़े तो हो जाओ, टाइट होना पड़े तो हो जाओ। बच्चों को, ये जीवन का सवाल है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो टाइट होना पड़ेगा भाई सब बच्चों को, इस तरीके से नहीं। और थोड़ा बहुत उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल से बिल्कुल दूर रख दो, मोबाइल से, टीवी से थोड़ा सा तो आप डिस्टेंस बनाओ, कोशिश करो कोई गेम खेल लो उनके संग यदि खेल लें तो। ऑल्दो इट्स वेरी टफ जॉब, आई नो इट वेरी वेल। बाकी यदि योगा की तरफ हो जाए, डाइवर्ट करें तो कर लीजिए। बाकी ऐसी वो नॉलेज भी बढ़ती है, दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने पहले बताई थी। नॉलेज, बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है मोबाइल से, इससे फटाफट सर्च कर लेते हैं, फटाफट ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन वो नुकसान भी होते हैं जब बच्चे नहीं ध्यान दे रहे होते, जो पबजी वगैरह जैसे गेम पूरे दिन खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। और कई लोग तो मुझे समझ नहीं आता, पार्क में बैठे हुए हैं, वो 2 जने बराबर में बैठ के मोबाइल में देख रहे हैं।
बड़े आराम से। भाई क्या देख रहा है मोबाइल में, ऐसी क्या चीज़ हो गई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो क्या देख रहे होंगे वीडियोस में, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें इन चीज़ों को ज़्यादा रोक नहीं सकते, कोशिश करना है कि बस हमें, और समझा सकते हैं बच्चों को अच्छी स्टोरी सुनाओ बचपन में, जब छोटे होते हैं। छोटे ही सुन लेते हैं, बड़े होकर तो सुनते नहीं, बड़े होकर तो आपको सुना देंगे, छोटे बच्चे फिर सुन लेते हैं स्टोरीज। पहले हमारे पापा सुनाते थे, मतलब वो बुक्स ला के देते थे, वीर बालक और ये वो बहुत सारी बुक्स, अच्छी बुक्स लाइब्रेरी से आती थी। यार अब तो टाइम चेंज हो गया, अब कौन से बच्चे, कितने बच्चे लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते होंगे या वैसी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत कम रहे यार, टाइम चेंज। उस समय मोबाइल टीवी भी नहीं होते थे, टाइम चेंज हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज भी बढ़ गई, उन्हें जो हमें नॉलेज नहीं होती थी उन्हें उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज भी है, फ़ायदे हैं, नुकसान भी साथ में बढ़ेंगे, नुकसान भी बराबर के होंगे। हमें कोशिश सिर्फ इतनी करनी है, वो नुकसान को कन्वर्ट करना है फ़ायदों की तरफ, उनको थोड़ा सा हटाना है, उनका वो करना है, फ़ायदों को बढ़ाना है, नुकसान को कम करना है, सिर्फ इतना करना है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए बस, इससे ज़्यादा क्या। अदरवाइज़ तो मोबाइल यूँ हाथ में पकड़ के ना धीरे धीरे उंगलियों में और इनमें भी दर्द हो जाता है ज़्यादा चलाने से। लिमिट में करो, लिमिट में सारी चीज़ें ओके हैं। मेरी बात सही लगे तो ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बच्चों के संग कोशिश करिए खुद भी बैठने की, उनको समझाने की, समझने की, खुद को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, समझने की। जी के पे ज़रूर ध्यान दें बच्चों के संग। आजकल इतना कुछ हो रहा है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस के, हाँ आज न्यूज़ में ये आया, आपने बेटा सुना, कल ये न्यूज़ में आया था, परसों न्यूज़ में आया था, थोड़ी सी बातें उनसे अभी से पूछना शुरू कर दें, फ़र्क पड़ता है। बाकी आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो तो ज़रूर मुझे नीचे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों के संग शेयर करना चाहें। आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद।